वेलकम टू देवश्री क्लासेज। आज है 26 जून। तो 26 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही चर्चा करेंगे उन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के, इम्पॉर्टेंट फैक्ट की। और वीडियो अंत तक जरूर देखना है क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह था राजस्थान और किस राज्य के बीच 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने हेतु एमओयू किया जाएगा। तो ये अन्य राज्य जो है वह है हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच जल साझेदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति बनी है। दोनों राज्यों ने 1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने की पर सहमति व्यक्त की थी। बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित हुई। राजस्थान को उसके हिस्से का पानी पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में दोनों राज्यों के बीच शीघ्र एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते से राजस्थान में जल अधिकारों को मजबूती मिलेगी। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 29 जून 2026 को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार व हरियाणा सरकार के मध्य यमुना जल परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह समझौता के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों के 577 मिलियन क्यूबिक मीटर यमुना जल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देखो ये तारीख निश्चित हो गई है, 29 जून को एमओयू पर साइन होगा। पहला कल जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में तो ये मीटिंग हुई थी, अब 29 जून को एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। यमुना जल परियोजना को लेकर 29 जून 2026 को नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। समझौते में उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। समझौते में जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार शामिल होगी। परियोजना में शेखावाटी के चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 33,379 करोड़ निर्धारित की गई है। इससे पेयजल संकट दूर होने के साथ ही क्षेत्रीय जल सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर की निशानेबाज पूर्वी प्रताप कच्छवा ने जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। जयपुर की युवा निशानेबाज पूर्वी प्रताप कच्छवा ने ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। पूर्वी 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। प्रतियोगिता 16 से 26 जून 2026 तक जर्मनी शुहल शहर में आयोजित हुई। भारत ने इस प्रतियोगिता में 84 सदस्यीय दल के साथ भाग लिया। पूरी देश की उभरती हुई शीर्ष युवा निशानेबाजी में शामिल है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को प्रदान किए गए सम्मान के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो उन्हें पद्म श्री सम्मान दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार गोलकीपर सविता पूनिया को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें वर्ष 2026 का पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया है। सविता पूनिया को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनका मूल निवास हरियाणा के सिरसा जिले में है। राजस्थान के शाहदुलपुर में उनका विशेष जुड़ाव रहा है। हॉकी के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए चर्चा करते हैं
अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। चिकित्सा सहायता राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन वृद्धि की घोषणा की है। मासिक पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। चिकित्सा सहायता 4,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। घोषणा आपातकाल की बरसी के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य लोकतंत्र सेनानियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। निर्णय से प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। युवा निशानेबाज चिराग चोमिया ने प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में किया गया था। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। 24वीं राजस्थान राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में हो रहा है। प्रतियोगिता 14 से 29 जून 2026 तक आयोजित की जा रही है। युवा निशानेबाज चिराग चोमिया ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 50 मीटर राइफल प्रॉन ड्रेप वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 50 मीटर 3 पोजीशन डेप वर्ग एवं 10 मीटर राइफल डेप वर्ग में भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। जूनियर सामान्य वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5वीं रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक का आयोजन 26 से 28 जून 2026 तक किया जाएगा। इस वर्ष आयोजन की थीम कार्सवे इंडिया फिनेस्ट टाइगर्स रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को करके आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।